निर्मला रोज की तरह आज भी तरह तरह की हरी सब्जियां काटने के लिए बैठी थी। तभी उसके पति अशोक आते हैं और उसे कुछ हरी सब्जियां देते हुए कहते हैं, ये लो निर्मला, तुमने जितनी तरह की सब्जियां मंगवाई थी मैंने सारी की सारी ला दी हैं। ठीक है जी, आप इन सब्जियों को यहीं पर रख दीजिए। अब निर्मला सभी सब्जियां काट लेती है और अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है। खाने में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब एक काम करती हूँ, खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाकर जल्दी से सभी को खाने के लिए बुला लेती हूँ। इतना बोलकर निर्मला अब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। कुछ ही देर में घर के सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ 36 तरह की सब्जियां देखकर निर्मला का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम सच में औरों से बहुत अलग हो। हमारे स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखती हो। रोज हमें 36 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाकर खिलाती हो और तुम्हारी हर सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हाँ माँ, तुम्हें पता है मेरी बाकी सहेलियों के घर पर तली भुनी चीजें जैसे ब्रेड पकौड़े, समोसे और भी तरह तरह की चीजें खाते हैं, जिससे वो सब अक्सर बीमार रहती हैं। लेकिन मैं कभी भी बीमार नहीं होती और कॉलेज में हमेशा ही टॉप करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी सब्जियों के कारण। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत तारीफ हो गई। चलो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, वरना ये सब्जियां ठंडी हो जाएंगी और अगर ये सब्जियां ठंडी हो जाएंगी तो खाने में फिर मजा नहीं आएगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चों, लेकिन निर्मला सच कहूँ तो ये पालक पनीर मुझे सच में बहुत टेस्टी लगता है। वैसे बच्चों ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी सब्जियां बनाती हो। अशोक की बात सुनकर निर्मला मुस्कुराती है और अब सभी लोग खाना खाते हैं। निर्मला रोज ही अपने घर में 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाया करती और अपने परिवार वालों को खिलाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन निर्मला की एक सहेली निर्मला से मिलने आती है, जहां निर्मला सब्जियां काट रही थी। ये देखकर निर्मला की सहेली विमला बोली, अरे निर्मला, ये कोई तेरी उम्र है इतना काम करने की? तेरे घर में जितना काम है तुझे तो अब अपने बेटे की जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए, ताकि बहू आए और वो तेरी काम में मदद करे। हाँ विमला, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई ऐसी लड़की मिले भी तो जो मेरे घर को संभाल सके और हमें रोज 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाकर खिलाए। माना कि मैं 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाकर अपने परिवार को खिलाती हूँ और खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में जो बहू आएगी वो भी 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां ही खाएगी। अरे निर्मला, ये सब तो कहने की बात होती है। जहाँ लड़की की शादी होती है ना, वो उसी रंग में ढल जाती है। वैसे मेरी बहन की बेटी है ना नैना, वो बहुत अच्छी है। तू कहे तो मैं उससे तेरे बेटे विवेक की बात करूं। अगर ऐसा है विमला और वो लड़की इतनी ही अच्छी है तो तू आज ही मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर। ठीक है बहन, अच्छा मैं चलती हूँ। विमला निर्मला के बेटे और अपनी बहन की बेटी का रिश्ता तय करवा देती है। जल्दी ही विवेक की शादी नैना से हो जाती है। नैना अपने ससुराल आ जाती है। आज नैना का अपने ससुराल में पहला दिन था, तो निर्मला नैना के पास आती है और कहती है, नैना बेटी, हमारे घर में रोज 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनती हैं। आज तुम्हारा पहला दिन था तो मैंने रात को ही सारी सब्जियां काट कर रख दी थी। चलो हम दोनों मिलकर सारी सब्जियां बना लेते हैं। जी माँ जी, वैसे माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, वरना औरों की सास होती हैं जो अपनी बहू से काम करवाती रहती हैं और अपनी बहू की मदद भी नहीं करती, लेकिन आप हैं कि आप मेरी मदद करवा रही हैं। अब दोनों सास बहू किचन में जाती हैं। निर्मला नैना को बताती जाती है और नैना सब्जी बनाती जाती है। सारी सब्जियां बनकर तैयार होती हैं और कुछ देर में नैना खाना लगा देती है। सभी लोगों के साथ नैना भी खाना खाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आपके हाथों में तो सचमुच स्वाद का जादू है, आप बहुत ही अच्छी सब्जियां बनाती हो। अरे बहू, ये सब्जी मैंने नहीं बल्कि तूने बनाई है। माँ जी 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां भले ही मैंने बनाई है, लेकिन मुझे गाइड तो आपने ही किया है ना। निर्मला भी अपनी बहू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब नैना रोज अपनी सास के साथ 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनवाती। दोनों सास बहू की आपस में बहुत बनती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, विवेक घर आया तो काफी परेशान था। उसे परेशान देखकर निर्मला कहती है, क्या बात है विवेक बेटा, आज तो बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरी नौकरी चली गई, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। लेकिन आपकी नौकरी गई क्यों? कहीं आपने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? नहीं नाना, मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। वो तो बस बॉस को निकालने का बहाना चाहिए था। वो क्या है ना, उन्होंने एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया है, जिस कारण उन्होंने मुझे मेरी जॉब से हटा दिया। बेटा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? तू बहुत काबिल है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है ताकि तू अपने बल पर कुछ भी कर सके। और वैसे भी नौकरी ही तो थी, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, इसलिए अब ज्यादा चिंता मत कर। इस तरह दोनों सास बहू विवेक को काफी समझाती है
और उसके बाद दोनों सास बहू फिर किचन में चली जाती है और 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाने लगती है। अगले दिन से विवेक अपने लिए नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। शाम को नैना के ससुर घर आते हैं और पालक देते हुए नैना को कहते हैं, बहू पैसे तो घर में है नहीं, आज मैं जैसे तैसे उधारी में पालक ले आया हूँ। आज एक ही सब्जी से काम चलाना पड़ेगा। ये सुनकर नैना को बहुत दुख होता है। तभी विवेक वहाँ आ जाता है और वो अपने परिवार को बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही। सभी लोग परेशान होते हैं, तो वहीं नैना किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना खाना बनाकर सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी खाना खाने भी लगते हैं। लेकिन तभी नैना अपनी सास से बोलती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बहू बताओ क्या बात है। माँ जी आप इतनी अच्छी सब्जियां बनाती हैं और आजकल तो बाजार में हरी सब्जी और रोटी कोई बेचता ही नहीं। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन यही सब बेचते हैं। तो क्यों ना हम सुबह सुबह किसी फैक्ट्री के बाहर अपनी 36 तरह की रोटी सब्जी की दुकान लगाएं। इसी बहाने हमारा काम भी चल जाएगा और गरीबों को पेट भरने के लिए खाना भी मिल जाएगा। सभी को नैना का आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन से दोनों सास बहू एक फैक्ट्री के सामने 36 तरह की पत्तेदार सब्जी और रोटी की दुकान लगाने लगते हैं। जल्दी उनके ठेले पर सब्जी रोटी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कोई पालक की सब्जी मांग रहा था तो कोई मेथी की भाजी, कोई करेले की सब्जी मांग रहा था तो कोई बरबटी की। खाना खा खा कर ग्राहक उनकी खूब तारीफ भी कर रहे थे। अच्छा किया कि आप लोगों ने इस तरह पत्तेदार सब्जियों का ठेला लगाया। इसी बहाने हमें पत्तेदार सब्जियां खाने को तो मिल रही हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ आपने इस सब्जियों का दाम भी अच्छा रखा है। आपके इस खाने से हम गरीबों का पेट भी भर रहा है और आप लोगों का काम भी चल रहा है। भगवान सबको खुश रखे। ऐसे ही उनका ठेला अच्छा चलने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद निर्मला को ऐसा लगने लगता है कि उसका ठेला उसकी बदौलत चलता है। तो एक दिन निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू सब्जियां बनाने का काम तो मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज से ज्यादा पैसे मैं रख लूंगी। लेकिन माँ जी मैं भी तो आपके साथ बराबरी से काम करवाती हूँ। इसी बात को लेकर सास और बहू के बीच में विवाद होता है और अंत में नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले अपना ठेला संभाल लेंगी तो आज से मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी, बल्कि घर पर रहकर घर संभालूंगी। वैसे भी पैसे चाहे आप रखें या मैं, घर तो हमारा एक ही है। बहू की बात सुनकर निर्मला हाँ कर देती है और अगले दिन से वो अपना ठेला खुद ही संभालने लगती है। लेकिन जल्दी ही निर्मला को एहसास हो जाता है कि वो ठेला अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए वो अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर दोनों सास बहू साथ में मिलकर काम करने लगती हैं। और कुछ ही दिनों बाद विवेक को भी एक अच्छी नौकरी। क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, फटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो।
कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाए जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय।
अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।